मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे बल्दियाती इलेक्शन 2026 में होने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती एक्ट 2025 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 से कितना मुख्तलिफ है। बल्दियाती इंतखाबात किस बुनियाद पर होंगे। मुकामी हुकूमत का सरबराह कौन होगा। यूनियन काउंसिल्स का हाउस कितने अरकान पर मुश्तमिल होगा। जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, बल्दियाती बजट जो है वो मुकामी हुकूमतों के लिए इस वक्त पास कर दिया गया है और बजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नए बल्दियाती एक्ट का बजट नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया गया है और इसमें अब देखना ये है कि 2025 में जो है इलेक्शन जो है वो कहा गया था, मगर अब कुछ वजूहात की वजह से 2026 में जो है बल्दियाती इलेक्शन होने का इम्कान है। इस वजह से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक्ट 2025 के तहत आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात होंगे, ये बात साफ कह दी गई है, मगर बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती के मेहरबान होंगे। गजट नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर ये भी बताया गया है कि नए एक्ट मेट्रो पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल और यूसी वार्ड सिस्टम माइनस किया गया है। अर्बन एरियाज में टाउन कॉर्पोरेशन जबकि तहसील काउंसिल और जिला काउंसिल बना दी गई हैं। 13 बड़े शहरों में टाउन कॉर्पोरेशन दीगर ग्राम में तहसील काउंसिल बनेगी, जबकि सेमी अर्बन शहर के अर्बन हिस्से में टाउन कॉर्पोरेशन और रूरल एरियाज में तहसील काउंसिल होंगी। लाहौर में 10 तहसीलों की टाउन कॉर्पोरेशन होंगी। हर टाउन कॉर्पोरेशन एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, जबकि पुराने एक्ट के तहत सिटी काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बराह के लोगों से मुंतजिम होता था, जबकि नए एक्ट के मुताबिक ये चुनाव अपने करेंगे। यूनियन काउंसिल का हाउस 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 9 काउंसिलर्स मिलिट्री होकर हिस्सा बनेंगे, जबकि खातून यानी कि लेडी काउंसलर, यूथ लेबर और अथलीटी काउंसिल की महसूस नशिस्तें रखी हुई हैं। 4 कुल मिलाकर नशिस्तें ये जो है महसूस रखी हुई है। इस वजह से 1 माह की मुद्दत में बल्दियाती नुमाइंदों को शरीक होने का वक्त दिया जाएगा और इसी 1 माह में किसी भी मुंतखब या गैर मुंतखब जमात के साथ बल्दियाती नुमाइंदे मुंसलिक होंगे। इस वजह से पुरानी बल्दियाती निज़ाम में गली असम्बली मौजूद थी, जबकि नए एक्ट में इसे खत्म कर दिया गया है। यूनियन काउंसिल की आबादी 22 से 27,000 नफर पर मुश्तमिल की गई है, जबकि पुराने एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी का तनासब तय नहीं था। इस वजह से गलत नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराने एक्ट के तहत लाहौर में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर थे, जबकि नए एक्ट के मुताबिक लाहौर में 10 मेयर और 20 डिप्टी मेयर होंगे, जो कि शक्ति बल्दियात से जवाबी होंगे। डिप्टी मेयर की असम्बली का स्पीकर भी चलाएंगे, जबकि लाहौर की फैसला साजी के लिए जिले कमेटी कायम की जाएगी, जो कि जिला लाहौर की कमेटी में ड्यूटी लाहौर और सियासी सीनियर नुमाइंदा चेयरमैन की हैसियत से फैसला करने के लिहाज होंगे। ये तमाम का जो बजट नोटिफिकेशन है उसके खदुखाल थे, जिसमें बाकायदा तौर पर जिसके तहत जो है इलेक्शन जो है करवाने के हवाले से बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो अपनी बैठकें कर रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। बल्दियाती एक्ट जो है वो अकाई है। बुनियादी तौर पर जो लोगों को मुंतखब नुमाइंदे आकर लोगों को काम करते हैं, जिसमें डेलीगेटिंग है, इसके साथ सीवरेज है, लोगों की सेहत का मामला है, एजुकेशन का मामला है, सोशल वेलफेयर का मामला है और इसके साथ साथ स्मार्ट सिस्टम जो है उसको चलाना है। उस सिस्टम को जो है वो एक्टिव करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, बल्दियाती एक्ट मंजूर किया और उस पर बाकायदा तौर पर 1 साल का वक्त दिया और अब बल्दियाती एक्ट मंजूर के बाद 2025 के बल्दियाती एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में जो है अब नए एक्ट के जो है वो उसके खदोखाल जो है वो सामने आ चुके हैं और अब तमाम जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदे वो इलेक्शन की तैयारियां तो कर रहे हैं, मगर अभी तक जो तारीख है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर अभी हेयरिंग जारी है। इस बल्दियाती एक्ट में भी कोई ऐसी वजूहात हैं जिसके ऊपर भी हेयरिंग होनी है और उसके बाद जो है बताया ये जा रहा है कि 2026 में बल्दियाती इलेक्शन होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वजह से जरा ये भी बता रहे हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उसकी तैयारियां जो है नून लीग की मुंतखब जमात की तरफ से भागदौड़ शुरू कर दी गई है। मुकामी जो नुमाइंदे हैं भागदौड़ कर रहे हैं, इसी तरह दूसरी जमातों को भी नुमाइंदे जो है वो भागदौड़ कर रहे हैं, मगर इसमें जो इलेक्शन जो है वो गैर जमाती होगा, जिसमें तमाम लोगों को जो है कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है आज़ाद हैसियत से, क्योंकि उसके बाद भी जो है चुनाव होगा और तो उस चुनाव से पहले जो है तमाम जो इलेक्शन में बल्दियाती नुमाइंदे भागदौड़ करेंगे और इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और जो विन करेगा उसके बाद जो है यूनियन काउंसिल में ही जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जमाती गैर जमाती बुनियादों पर जो है इंतखाब किया जाएगा और उसके बाद
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म 9F11 फोरम में शिरकत भी करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इस्हाक़ डार और सीनियर काबीना अरकान भी शामिल हैं। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लाहौर से सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म F119 फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल है। वक्त में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इस्हाक़ डार और सीनियर काबीना अरकान भी शामिल हैं। लीगी MP ग़ज़ाली सलीम बट की जानिब से मरीम नवाज़ की सालगिरह तकरीब। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब। आपको बरह रास्त ले चलते हैं। मेरे इर्द गिर्द खड़े होने वालों का पूरा टाइम मैं ही ले लूंगी। मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज। देखें जो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स जितनी भी उनकी वो चली हैं उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, और इस वक्त जादू जो पूरे पंजाब का है वो तमाम सूबों में सर चढ़ के बोल रहा है और लोग मिसालें दे रहे हैं उनकी क़यादत की। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। बोल निशान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शख्सियत की सालगिरह के मौका पर यहाँ पे जमा हुए हैं, उस शख्सियत ने अपनी मेहनत और लगन से बताया कि कोई काम अगर आप मेहनत करें तो कोई काम रह नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह दिन रात पंजाब के लिए काम किया है, मेहनत की है, आज उनके जो मुखालफिन हैं वो भी इस बात कहने पर मजबूर हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। तो आज उनकी सालगिरह का मौका है, तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और ज़्यादा काम करने की हिम्मत दे, ताकि वो पंजाब की आवाम के लिए इसी तरह दिन रात खिदमत करती रहें। आमीन। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस शख्सियत का पैदाइश का दिन हम यहाँ मनाने के लिए ग़ज़ाली सलीम भट्ट साहब के डेरे पर इकट्ठे हुए कि जिस शख्सियत का नाम कारकुनों ने उम्मीद सहर इसलिए रखा कि दौरे इब्तला में उस वक्त कि जब चारों तरफ अंधेरा था और मुल्क में सियासी घुटन थी और मुल्क जो था वो तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ गिर रहा था, तो उम्मीद सहर बनकर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने अपने वालिद का हाथ थामा और पार्टी को, अपने वालिद को और पूरी कौम को मुश्किल अंधेरों से निकाल कर आज अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियों में लेकर आई। वो सूबा जो मरियम नवाज़ का सूबा है, जिसको अल्लाह के फजलो करम से मरियम नवाज़ साहबा हेड कर रही हैं, आज उस सूबे में ग्रीन लाइन बसेस चल रही हैं। आज उस सूबे में एयर पंजाब आने की बात हो रही है। आज उस सूबे में मरीज़ों को, जो कभी सोच नहीं सकता था, एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, कि वो कभी ज़्यादा बीमारी की सूरत में अगर उसको किसी बड़े शहर मुंतकिल करना होगा तो वो ये तो सोचता था कि कोई किराए की एम्बुलेंस ले लेगा, कोई टूटी फूटी गाड़ी में उसको लाहौर शिफ्ट किया जाएगा। वो ये नहीं सोच सकता था कि एयर एम्बुलेंस एक खसूसी स्पेशल तैयारा जो शुरफा के लिए नहीं, उमरा के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए हुआ करता था, मरियम नवाज़ ने उन उमरा के लिए जो तैयारा था वो अपने गरीब पंजाब के बहन भाइयों के लिए डिप्यूट किया। और आज 200 से ज़्यादा गरीब मजदूर नादार पेशेंट्स को VVIP फ़्लाइट्स के ज़रिए मुंतकिल करके उनकी जानें बचाई जा चुकी हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक सूबा ऐसा है जो मरियम नवाज़ का सूबा है, जहां हेल्थ की सहूलियात के लिए गरीब मजदूर किसान को जाना नहीं पड़ता। हेल्थ की सहूलियात चलकर उसके घर पे आती हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ का मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबा हो, चाहे वो मरियम नवाज़ का मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल मंसूबा हो, जिनके तहत आज की तारीख तक 1.25 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज उनकी दहलीज पे किया जा चुका है। अल्लाह ताला के फजल से इसका डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। ये वो मरियम नवाज़ का सूबा है जिसकी सालगिरह आज हम मना रहे हैं, कि जिसने 1.5 बरस अभी मुकम्मल नहीं हुआ उनकी हुकूमत आए, अभी 1.25 बरस हुआ है। 1.25 बरस के टन्योर में
इतना काम कर दिया है कि बाकी हुकूमतें शायद 10-10, 15-15 साल में सोच भी नहीं सकती। वो केपी में भी 1-2 सीएम साहब आए थे और अभी एक नए आए हैं, एक सिंध में भी हमारे भाई मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हमारे भाई मौजूद हैं, बाकी जगहों पे भी मौजूद हैं, लेकिन पंजाब का अल्लाह के फजल से किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। अगर खवातीन के हकूक़ की बात करें तो आज पंजाब की खातून अल्लाह के फजल से अपने आप को तगड़ा महसूस करती है, अपने आप को महफूज महसूस करती है। अगर CCD की बात करें तो उस मरियम नवाज के जुर्रतमंदाना इक़दाम से आज पंजाब में क्राइम का रेट नीचे जा चुका है। आज पंजाब में कोई शख्स अपने आप को डॉन नहीं कहता। आज मरियम नवाज के सूबे में कोई अपने आप को बदमाश नहीं कहता। लोग मस्जिदों में जा के माफिया मांग मांग के कहते हैं कि भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरी जान बख्श दो। ये मरियम नवाज का सूबा है, ये वो सूबा नहीं है जहाँ कच्चे के डाकू लोगों को ले जाते हैं। ये मरियम नवाज का सूबा है, ये वो सूबा नहीं है कि जहाँ का CM चप्पाओं की चप्पल की नाप दे के समझता है कि उसने बड़ा काम कर लिया। ये वो सूबा नहीं है कि जिसका CM जो है जेल के दरवाजे के बाहर धरना दे के समझता है कि उसने काम कर लिया। ये मरियम नवाज का सूबा है, यहाँ काम काम और सिर्फ काम की बात होती है। ये मरियम नवाज का सूबा है जिस सूबे में 1 लाख लोग अल्लाह के फजल से अपनी छत जो है वो हासिल कर पाए हैं, हासिल कर चुके हैं। ये वो सूबा नहीं है जहाँ 1 करोड़ नौकरियां और 30 लाख घर की ट्रक की बत्ती थी। ये मरियम नवाज का सूबा है। अनकरीब आपको मीनारे पाकिस्तान पे वो 1 लाख लोग अपने घर की असल तस्वीर और चाबी के साथ बैठे हुए इंशाल्लाह अगले माह नजर आएंगे। ये मरियम नवाज का सूबा है जहाँ 90 लाख के करीब बच्चियों को अल्लाह के फजल से वैक्सीन दी जाती है कैंसर से बचाने की। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहां बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की जब वैक्सीन लगती है तो 90% से ज़ायद कवरेज आती है। ये वो सूबा नहीं है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनके सूबे में बच्चियों को कैंसर से बचाने की कोई वैक्सीन नहीं लगती। जो अपने सूबे में कैंसर अस्पताल तो बनाते हैं लेकिन वो अपने बिजनेस एम्पायर का बनाते हैं, वो अपने ज़ाती पैसों का बनाते नहीं है, वो लोगों के पैसों से अपना ज़ाती अस्पताल बनाते हैं। ये मरियम नवाज का सूबा है जो आपके पैसे से आपके लिए नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लेकर आई है, जो तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बर्रे आज़म एशिया का बड़ा अस्पताल होगा और ये वो मरियम नवाज का सूबा है जिसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर का भी इलाज होगा इंशाल्लाह। बाकियों की तरह उनको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहाँ गुर्दों के ट्रांसप्लांट, डायलिसिस कार्ड, जहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट, जहाँ पर बच्चों की पीठ सर्जरी अल्लाह के फजल से कराने के लिए हमारे बाकी सूबों के बहन भाई भी आते हैं। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जिसकी ट्रांसपेरेंसी की मिसाल नहीं मिलती। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहाँ स्मोक से लड़ने के लिए एंटी स्मोक गन्स, रेडार्स और चीजें नजर आती हैं। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहां दिन रात तरक्की और कामयाबी और कामरानी की बात होती है। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहां सैलाब आता है तो अल्लाह के फजल से 50 लाख से ज्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, रिलीफ दिया जाता है और 1 रुपए का चंदा मांगे बगैर, लोगों के आगे हाथ फैलाए बगैर लोगों की बहाली का अमल शुरू किया जाता है। ये वो मरियम नवाज का सूबा है, ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहाँ पर सैलाब तारीखी आता है। सैलाब के अंदर 15 लाख लोगों का इलाज किया जाता है। क्लिनिक ऑन व्हील्स जगह जगह फिरते हैं। मरियम औरंगजेब अपनी सरबराही में वुज़रा को लेकर फिरती है। मरियम नवाज एक एक सूबे के एक उस मुतासरा जगह पे जाती है जहाँ सैलाब आया है और उन सब के नतीजे में तारीख गवाह है कि माजी में जब भी सैलाब आया बीमारियों की आउटब्रेक्स हुई, बीमारियों की वबाएं फैली, लेकिन ये पहली दफा मरियम नवाज के सूबे में अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ कि इतने बड़े सैलाब के बावजूद किसी एक बीमारी की कोई आउटब्रेक नहीं है अल्लाह ताला के फजल से। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहाँ दिन रात खिदमत पर बिलीव किया जाता है। ये वो मरियम नवाज का सूबा है जहाँ कारकुन भी अपना रोज़ा रखते हैं, मेरिट को तस्लीम करते हैं, अपने हक को छोड़ते हैं। इनका हक था कि इन पर नवाज़शात की जाए, लेकिन मरियम नवाज को लड़ाने और चलाने के लिए इन भाइयों ने, इन बेटियों ने, सब ने कुर्बानी दी अपने अपने हक की। अपनी जद्दोजहद से वो जो इन्होंने जेलें काटी, जो इन्होंने मारे खाई, उन सब के बावजूद आज ये सब्र करके बैठे हैं। इसलिए सब्र करके बैठे हैं कि जब सूबा चलेगा, जब सबका रोजगार बढ़ेगा तो इनका भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जिस दिन मरियम नवाज को तस्लीम करना पड़ेगा। नाम से इख्तिलाफ रखने वालों, आपको उसका काम
तस्लीम करना पड़ेगा, आपको मरियम नवाज की खिदमत को तस्लीम करना पड़ेगा। और हकीकत हकीकत है, और पंजाबी में कहते हैं ना कि वागदे पानी दा रास्ता नहीं रुकदा, तो वागदा पानी मरियम नवाज है और इंशाल्लाह उसका रास्ता नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इन कारकुनों का और अपने भाइयों का, बेटियों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज मरियम नवाज शरीफ की जो हैप्पी बर्थडे थी उस पे हम लोगों को सबको इकट्ठा किया गया और हम लोग मेरे डेरे के ऊपर इकट्ठे हुए। आज आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाओं पर जहरीली गैसेस का तसल्लुत कायम है और 585 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फैसलाबाद मुल्क का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। मुल्तान, गुजरांवाला और लाहौर भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान हैं। और सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, स्मोक के रोग ने तो अब जैसे मुस्तकिल ही एक अफरियत की सूरत इख्तियार कर ली है कि इन दिनों के दौरान ये अफरियत आम मौजूद होता है, शहरियों का इम्तहान लेना शुरू कर देता है और लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में अपने पंजे इस मजबूती के साथ गाड़ता है कि सांस लेना तक मुहाल हो जाता है। और इस मरतबा भी ये संगीन सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उस सतह से बहुत ऊपर है कि जहां पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स मुजरे सेहत सूरत इख्तियार कर लेता है। और अब जो मौसम का हाल जानने वाले हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जनाब अभी एक आध हफ्ते के बाद स्मोक की शिद्दत में ज़्यादा इजाफे का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर ज़रा तेज़ी के साथ ड्रॉप होना शुरू होंगे तो उसके बाद गैसेस का डिस्पर्स होना बहुत तेज़ी के साथ डिस्पर्स होना मुमकिन नहीं रहेगा। सो हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से भी स्मोक को एक कुदरती आफत करार दिया गया है। और जिन अजला में ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है, जैसे गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर है, दीगर शहर हैं, वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको हदायत की गई है कि वो इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में तेज़ी लाएँ। जो फसलों की बाकियात को आग लगाने वाला सिलसिला है उसको ख़त्म करने के लिए भरपूर इक़दाम उठाएं ताकि सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके। लेकिन हमारा तो आप सबके लिए यही मशवरा है कि ज़हनी तौर पर तैयार रहिए कि कम अज़ कम दिसंबर के आगाज़ तक तो ये सूरत हाल इसी तरह की रहने वाली है। तो कुछ जो भी अपनी सेहत की हिफाजत के लिए आप इक़दाम उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए। उनमें सर फहरिस्त मास्क का इस्तेमाल है। तिबी माहिरीन भी इसके इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और ये अब हमारे हाथ में है कि हम किस हद तक अपनी सेहत की हिफाजत करने में कामयाब हो पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल कैसर। आपको बताएं, बागों के शहर को खुशबूदार और सरसब्ज बनाने का मिशन केनाल रोड पर 2 लाख से ज़ायद गुलाब के पौधे लगा दिए गए। लाहौर की खूबसूरती बढ़ाने के बाद PHA दीगर शाहराहों पर भी मंसूबा बढ़ाए गई। शहर के दीगर दाखिली और खारजी रास्तों पर भी गुलाब की शजरकारी का फैसला। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर लाहौर को फूलों का गहवारा बनाने के लिए अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA की तरफ से लाहौर की केनाल रोड पर 2 लाख से ज़ायद मुख्तलिफ इकसाम के जो गुलाब के फूल हैं वो लगा दिए गए हैं, जो जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं वहीं पर जो फ़िज़ा है उसको भी मुअत्तर कर रहे हैं। लाहौर के सबसे बड़े दाखिली और ख़ारजी रास्ते केनाल रोड पर इस मंसूबे का आगाज़ किया गया और केनाल रोड के पुल के दोनों अतराफ़ में हज़ारों के हिसाब से जो ये गुलाब के फूल हैं ये गमलों में लगाए गए हैं। और उसके बाद ठोकर न्याज बेग से लेके हरबंसपुरा तक जो केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट है उसमें भी दोनों अतराफ़ में ये जो गुलाब के फूल हैं ये लगाए गए हैं। सुर्ख गुलाब के अलावा येलो और नारंगी कलर का जो गुलाब है वो भी लगाया गया है, जो कि शहरियों को एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केनाल रोड पर 2 लाख गुलाब के फूल लगाने का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल किया गया और अब इस मंसूबे का जो दायरा कार है
وہ وسیع کیا جا رہا ہے اور لاہور کی دیگر شاہراہیں جس میں فیروزپور روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور جو دیگر شاہراہیں شامل ہیں وہیں پر اس نوعیت کا ہی منصوبہ شروع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شجر کاری بھی کی جائے گی۔ اس منصوبے کا مقصد جہاں لاہور کے شہریوں کو خوبصورت منظر دینا ہے وہیں پر جو اسموک کی وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی ہے، یہ جو گلاب کے پھول ہیں ان سے نکلنے والی خوشبو جو ماحول کو اس وقت اس فضا نے خراب کیا ہوا ہے اس کو معطر کرے گی اور اس کو پیوریفائی کرنے میں بھی کردار ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں جو انڈر پاسز ہیں کینال روڈ کے ان کو بھی جو پھول لگا کر اور پودے لگا کر خوبصورت بنانے کا جو منصوبہ ہے اس پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا زین العابدین۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ پیاز 140، ٹماٹر 380، لہسن 550، ادرک 780، سبز مرچ 180 اور لیمو 200 روپے کلو میں فروخت۔ مرغی گوشت 432 روپے کا کلو ہو گیا۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ آج بالکل آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے انہیں پر بات کرتے ہیں تو آج مجموعی طور پر 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز 10 روپے مہنگا کر کے 115 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری پیاز جو ہے 140 سے 150 روپے اور مکس درجے کا پیاز جو ہے 120 سے 130 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر 185 روپے سرکاری ریلیز میں ہے، مارکیٹ میں وہی ٹماٹر کی کہانی ہے، 380 سے 400 روپے فی کلو تک بک رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں 350 روپے فی کلو تک بھی ہے اور مکس درجے کا جو ٹماٹر ہے وہ 250 سے 300 روپے تک بک رہا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں کھیرا 10 روپے مہنگا کر کے 140 روپے مقرر کیا گیا، اسی طرح شلجم 10 روپے مہنگا کر کے 100 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اروی 5 روپے اضافے کے بعد 85 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ جو پھلوں کی سرکاری ریلیز ہے اس میں 2 پھل مہنگے کیے گئے، جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں جاپانی پھل 5 روپے مہنگا کر کے 170 روپے فی کلو۔ یہ تمام قیمتیں سرکاری ریلیزوں تک محدود ہیں۔ برائلر جو ہے وہ آج 7 روپے سستا کر کے 432 روپے مقرر کیا گیا، لیکن صافی برائلر اب بھی 480 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ انڈے 2 روپے آج مہنگے کیے گئے، روزانہ کی بنیاد پر انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 333 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی اور مارکیٹ میں 30 روپے کا فی انڈا جو ہے وہ شہریوں کو بیچا جا رہا ہے، یعنی کہ 360 روپے فی درجن تک مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ سبزیوں، پھلوں، برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کریں گے کہ حالانکہ روزانہ سرکاری ریلیز جاری کیے جاتے ہیں؟ جی پیاز اور ٹماٹر روز بروز جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر روز نئی قیمتیں آتی ہیں، ہر جو کسٹمر ہے پریشان ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکومت کو دیگر سبزیوں کی کنٹرول کرنا چاہیے لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ انڈے بھی مہنگے ہیں لیکن وہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی بالکل آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ دن بدن جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور خصوصی طور پر جو ہرے مسالے ہیں، پیاز، ٹماٹر، یہ کنٹرول میں نہیں۔ حکومت جو ہے ان کی قیمتیں کنٹرول کرے تاکہ شہریوں کو خریداری میں آسانی ہو سکے۔ جی شکریہ عبدالقادر۔ 2000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں شروع۔ ماہ دسمبر میں پنجاب کے 2000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ 100 سے کم انرولمنٹ والے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ آؤٹ سورسنگ کے لیے ڈیٹا PMIU جمع کرنے لگا۔ انرولمنٹ کم والے 10,000 سے زائد اسکولوں کو پہلے 2 مرحلوں میں آؤٹ سورس کیا گیا۔ 200 سے زائد اسکولوں کو نجی شعبے نے لینے سے انکار کیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2000 مزید سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے PMIU کو کہا گیا ہے کہ وہ کم انرولمنٹ والے اسکولوں کا ڈیٹا جمع کرے۔ 2000 اسکول ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا جائے گا اور ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا جہاں پر 100 یا 100 سے کم انرولمنٹ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے جو مجموعی طور پر 13,000 کے قریب اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنا ہے۔ پہلے 2 فیز میں 10,000 سے زائد اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 6,000 اور دوسرے مرحلے میں 4,000 سے زیادہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا اور ان میں سے 200 اسکول ایسے ہیں جن کو پرائیویٹ شعبے نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا اور واپس اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیے گئے اور وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود چلائے گا۔ ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا جو مقصد ہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ یہاں پر تعلیمی معیار کو بہتر کیا جا رہا ہے، سہولیات جو ہیں وہ بھی بہتر کی جا رہی ہیں۔ تو یہ دسمبر میں 2000 مزید اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر اس کا اشتہار دے کر درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کریں۔ ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کریں۔ بہت شکریہ عاطف آپ کا۔
पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। महकमे रेवेन्यू इजलास में पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश करेंगे। इजलास में 5 तरीके अल्तवा कार ज़ेर बहस आएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। महकमा रेवेन्यू इजलास में पूछे गए सवालात के जवाब भी देगा। अरकान असम्बली ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तरीके अल्तवा कार ज़ेरे बहस आएंगे। एलडीए ने कीमती रिकॉर्ड को बेयारो मददगार छोड़ दिया। एलडीए की छत पर नक्शा मंजूरी की दर्जनों फाइलें फेंक दी गईं। 18 ताजपुरा हाउसिंग स्कीम की फाइलें एलडीए की छत से बरामद। शहरियों की कीमती दरखास्तें और नक्शा हवा और बारिश के रहमो करम पर फाइलों में शहरियों के घर और प्लॉटों के ख्वाब दफन कर दिए गए। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर में मंजर ऐसा जैसे किसी ने लापरवाही की इंतहा कर दी हो। नक्शा मंजूरी की फाइलें, शहरियों की दरख्वास्तें और कागजात छत पर बिखरे पड़े हैं। मुबैना तौर पर 18 ताजपुरा हाउसिंग स्कीम की जो फाइलें हैं वो एलडीए की इमारत की छत से बरामद हुई हैं, जहां ये फाइलें न सिर्फ हवा के झोंकों बल्कि बारिश के पानी से भी मुतासिर हो रही हैं। ये वो फाइलें हैं जिनमें शहरियों ने अपने प्लॉटों और घरों के नक्शों की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें दी थी, मगर अब वही दरख्वास्तें कचरे की तरह बिखरी नजर आ रही हैं। रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार एलडीए के टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर्स, डेप्टी डायरेक्टर्स, रिकॉर्ड कीपर्स और क्लर्क्स सबकी मुजरमाना गफलत खुलकर सामने आ गई है। जो फाइल एक बार गुम हो गई, इसका एक सफा भी ना मिले तो शहरी बरसों एलडीए के चक्कर काटते रहेंगे। एलडीए अपनी कोताही मानने की बजाय उल्टा दरख्वास्त गुजारों पर इतराजात लगा देता है, जबकि रिकॉर्ड जाया करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने नहीं आती। छत पर पड़ी ये फाइलें एलडीए के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान छोड़ चुकी हैं। रिकॉर्ड की सिक्योरिटी के नाम पर कायम हुआ पूरा निजाम अवाम के लिए मुसीबत बन चुका है। एक तरफ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के दावे और दूसरी तरफ कीमती शहरी फाइलों की ये हालत इंतजामी कमजोरी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये सूरत हाल न सिर्फ शहरियों के माली नुकसान का सबब बनती